तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो फाइनली दिन आ चुका है एंड आज हम जा रहे हैं द लेचवर्थ विलेज को एक्सप्लोर करने। एंड राइट नाउ सुबह के 7:30 हो रहे हैं एंड क्वींस में बैठे हुए हैं। एंड सबसे पहले मैं अपना कैमरा मैन उठाऊंगा। एक दोस्त है मेरा जो बोल रहा है कि मैं कैमरा के लिए रेडी रहूँगा, क्योंकि अंदर जाके वो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा माहौल जब मैं सामने होऊंगा और चीज़ें दिखेंगी सारी। सो जा रहे हैं पहले उसे पिकअप करने, फिर उसके बाद सीधा ट्रिप के लिए निकलेंगे। तो हमारे कैमरा मैन आ चुके हैं, लगे हैं बैठने। इनको भी मैंने दुखी कर दिया सुबह सुबह, बट कोई बात नहीं। सो राइट नाउ दे भाई ग्रैंड सेंट्रल के ऊपर एंड जा रहे हैं आरएफ के ब्रिज लेने एंड उसके बाद सीधा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज लेंगे। और मौसम काफ़ी अच्छा है एंड ट्रैफिक तो आप देख ही सकते हो, है ही नहीं है। अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 1 घंटा ही लग रहा है वहाँ जाने के लिए। तो चलिए जल्दी जल्दी चलते हैं। क्रॉस करने लगे हैं आरएफ के ब्रिज को। सो राइट नाउ लेने लगे हैं भाई हार्लिम रिवर ड्राइव एंड ये सीधा जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज के साथ जुड़ता है। सो हाँ भाई लगे हैं जॉर्ज वाशिंगटन ब्रिज लेने एंड सीधा राइट नाउ अभी घुसेंगे जर्सी में। देखो भाई लोअर ही पकड़ते हैं, अपर वाला लगा होगा, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है ना इसीलिए। तो सीधा सीधा फास्ट स्पीड से निकलेंगे। संडे है तो ट्रैफिक वैसे कम है, बट स्टिल लाइक अपर पे लगी हुई है। सो राइट नाउ है भाई न्यू जर्सी में एंड यहाँ देखो कितनी ग्रीनरी है यार साइड्स पे, बड़ा सुकून सा फील हो रहा है ब्रो, लव इट। सुबह से भाई जब से चल रहे हैं ना, रुकावटें आ रही हैं। लाइक पहले जब क्वींस में थे उस टाइम पे वहाँ बहुत 2-3 क्रैश हो गए एंड उसकी वजह से जाम बहुत तगड़ा लग गया। एंड उसके बाद भाई राइट नाउ जर्सी में है एंड ये आप देख सकते हो यहाँ पे एक बहुत बड़ा ही मतलब कील घुस गया है टायर के अंदर, ये देखो। एंड इसके कारण मतलब हवा बड़ी कम हो गई है, तो हाईवे के ऊपर थे एंड फिर जल्दी जल्दी हम टायर शॉप पे आए हैं इसको ठीक करवाने। पता नहीं ये क्या हो रहा है, ऐसा कभी हुआ नहीं है। एंड साथ में भाई हमारे भाई की तबीयत भी बड़ी ख़राब हो रही है एंड दिस इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बट कोई बात नहीं, अब जाना है तो जाना है। कभी कभी कुछ चीज़ें रोकती हैं बट आपको करना ही पड़ता है। सो हाय दोस्तों, इस बिल्डिंग के अंदर जाने से पहले भाई हमें एक यहाँ पे बंदा मिला है जो यहाँ पे ऑलरेडी काम कर रहा है एंड ये थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में बताने जा रहा है एंड ये इंग्लिश में बताएगा। सो आई थिंक दैट विल बी मोर हेल्पफुल। So can you start, bro? Yeah, sure. So this was Letchworth Village. Well, it still is Letchworth Village, and it used to be like a psychiatric center, going all the way back to like World War One. And there would be all sorts of people here, with orphans, people who were homeless, people battling all sorts of mental illnesses. And throughout the last century, it was supposed to be a place that helped. But I know in like the late '90s. The FBI came and shut it down because they were performing all sorts of different tests and abusing some of the people that were here. I knew one person who was an orphan from I think World War One or World War Two, and now the place has been vacated for almost 30-something years. 30 years मतलब 30 साल हो चुके हैं इस प्लेस को, जो भी है जो बनी हुई है यहाँ पे। एंड how many like patients are here for like treatment? Like you have any approximately There was number? probably a few hundred people. It's a village, so there's one building over here, another building there. There's several other buildings down the road. So each building, probably housed 20-30 different patients. There was all sorts of different doctors and staff, nurses that were here. The building behind us is the church that was left over from the center. Yes. That's one of the only buildings that's still running. Yes. A lot of the other buildings have been renovated on the other side of the village. Yes. So now there's a middle school there now, the town courthouse, but a lot of the buildings have been left abandoned. Yes. And they became famous because they were on one of those like sci-fi shows. Shows, like horror shows. Yeah, like a horror. I all think it was either Ghostbusters or Mythbusters. So Yes, a lot of people from around the world come to this village in New York to see these buildings. Yes. And it brings in a lot of tourists, which is very fun and cool. And there's all sorts of different types of ghost stories that people make up. But for the most part, I don't believe in a lot of those stories, but it is fun and it gets people here, it gets them excited. On Halloween, there's always a lot of people here. Oh, yes, They yes. come to see the buildings. They try to go inside. And inside also they try to go. Yeah, they try to go inside, and it is scary. A long time ago, I went inside, and at nighttime, and I wouldn't recommend At it. night time it's more crazy, scary. I can understand yeah. that, but like still like now it's morning, so we can explore like a little bit. Like let's see what Right. we will see, Yeah. and then okay. So what's a good name? I'm Miguel.
Miguel. So Miguel, thank you so much for giving this history like about this all this Lichfish village, and really love to talk to you. Like so, thank you so much. So हाँ जी भाई, ये फर्स्ट बिल्डिंग है लेचवर्थ विलेज की, एंड राइट नाउ आप देख ही सकते हो कि यहाँ पे सारा जो सामान वगैरह है वो वैसा ही है, टूटा पड़ा हुआ है। एंड जैसे जैसे आप इस बिल्डिंग के अंदर आओगे आपको सारा मतलब ऐसे कचरा वगैरह, कुर्सियाँ वगैरह, जैसे उस साइड पे देखो मतलब इधर सारा मतलब जो भी टेबल वगैरह जो था मतलब आप लोग देख ही सकते हो, ये मशीन्स वगैरह सारी टूटी पड़ी हैं, एंड ये कमरे बनाए गए हैं। एंड मैं वहाँ आपको जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे जो भी सिस्टम इन्होंने थोड़ा सा हिलाया है। यहाँ के देखिए इस कमरे में लाइक ये जो इन्होंने जो भी टैटू टूटू बनाए हैं बड़े डिफरेंट टाइप के बनाए हुए हैं लाइक। एंड उसके बाद बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं भाई, बहुत सारे कमरे बनाए गए हैं जिनको मतलब ऐसा ही छोड़ दिया गया है, किसी को हाथ तक नहीं लगाया गया। आप देख सकते हो भाई मतलब सारी हर एक चीज को वैसे ही मतलब इन्होंने देखा जाए तो अगर दरवाजे किसी को भी कोई मेंटेनेंस नहीं की गई है। एंड अगर यहाँ पे कमरों के बारे में बात की जाए तो ये देखो भाई, जैसे ये ऊपर जाने के लिए स्टेयर्स हैं उसको भी ब्लॉक कर दिया गया। तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे मैंने जो काउंटिंग विकीपीडिया के ऊपर देखी है वो अप्रोक्सीमेटली 20 to 25 है। तो आप इसी एक बिल्डिंग में तो आप अज्यूम करिए भाई कि मतलब सारे ही कमरे टूटे पड़े हैं, आप देख सकते हो। एंड ये यहाँ पे इसकी एंट्रेंस एक खत्म हो रही है राइट नाउ, बट हम दूसरी साइड चलेंगे उस साइड की ओर, एंड वहाँ जाके भी आपको दिखाते हैं। हम जा रहे हैं भाई दूसरी ओर, एंड एक साइड तो हमने खत्म कर दी है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 10 ये ले लो 10 ये ले लो तो 20 कमरे हुए हैं, और सारे कमरे में मतलब सारा टूटा फूटा पड़ा है, कोई भी मतलब सामान हिला हुआ नहीं है। एसी की बात की जाए, कार्डबोर्ड की बात की जाए, एवरीथिंग इज नॉर्मल। एंड ये चेयर भाई, ये वाली चेयर है जो गूगल पे दिखाई जाती है कि मतलब इस चेयर को देख के लोग यहाँ पे कभी कोई डरने मतलब डर जाते हैं आने के लिए। रात को थोड़ा सा हो सकता है, दिन में सही है अभी फिर भी, बट वी विल एक्सप्लोर एट नाइट आल्सो एज वेल, हम ट्राई करेंगे एक बार। एंड आप लोग देख सकते हो सारे कमरे, इस साइड के भी आप देख सकते हो सारे टेबल्स, स्टडी टेबल्स मतलब जो साइन वगैरह करने के लिए थे वो सारे ऐसे ही पड़े हुए हैं। सो अभी हम जा रहे हैं इसके सेकंड फ्लोर पे, क्योंकि ये भी यहाँ तक ये फ्लोर रहता है एंड ये खत्म हो चुका है राइट नाउ। एंड अभी हम थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे ऊपर से। तो ये वाले 2-3 कमरे देख लीजिए, एक बार इसको अज्यूम कर लो, मतलब कोई भी चीज़ को हाथ नहीं लगाया गया। सो अभी हम जा रहे हैं भाई दूसरे फ्लोर पे जो उसका सेकंड फ्लोर है। एंड आप बिल्डिंग्स को देख सकते हो कि सारा बिल्डिंग का जो सिस्टम है वो गिरा हुआ है, सारे पेपर्स वगैरह ये सीढ़ियों पे ऐसे पड़े हुए हैं। एंड देखियो कि तेरी रजिस्ट्री भी लाभ है यदि हिस्ट्री जो इसकी हिस्ट्री है भाई वो वर्ल्ड वॉर 1 में जो भी पेशेंट्स वगैरह थे उन सब का मतलब आप देख सकते हो इधर आइए, उन सब का इलाज चलता था। ये सारे पेपर्स ऐसे ही गिरे हुए हैं, कोई भी इसको हाथ नहीं लगा पाता। तो आज आपको साथ साथ में कमरे ये देखो क्या कितने पुराने पेपर्स हैं इधर, ऐसे पड़ा हुआ है। 300 साल पुरानी बिल्डिंग है 300 साल। ये देखो ये बुक्स भी पता नहीं, मुझे लग रहा है ये कई लोगों ने न्यू ला के रखी हुई है एंड फेंक दी गई है। एंड इसके ऊपर देखो क्या लिखा हुआ, 1991 एंड 1992। एंड ये इसका फर्स्ट हाफ है। एंड आप अगर कमरों में भी देखो तो सारे एसी वगैरह टेबल वगैरह ऐसे ही पड़े हुए हैं भाई। यार मतलब इन्होंने पता नहीं किसी हिसाब से इसको दिखाया है या मतलब ऐसे क्यों छोड़ दिया मुझे समझ नहीं आ रही। बट यहाँ पे जो वाइब है वो अलग सी रही है। ये देखो ये जो वायरिंग है इस साइड पे फ्रंट पे, पारी इधर ये जो वायरिंग है देखो ये भी ऐसे हुई पड़ी है मतलब मैं सोच रहा हूँ भाई किसी हिसाब से आई थिंक सरकार ने ऐसे किया या क्या किया मुझे नहीं पता, बट इस चीज़ का एक बहुत अच्छा मेंटेनेंस हो सकता है एंड उस मेंटेनेंस के बाद बहुत अच्छे से इस चीज़ को दोबारा डेवलप किया जा सकता है। बट क्यों नहीं किया वो मेरे को नहीं पता। एंड आप लोग देख सकते हो भाई यहाँ पे सारा कुछ ही टूटा पड़ा है, कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है जो मतलब सही है, समझ सकते हो। एंड हाँ इसे हम मनूस कह सकते हैं क्योंकि भाई आप लोग खुद ही देख लो इन्होंने किसी चीज़ को हाथ तक नहीं लगाया। ये लोगों ने दीवारों का देखो हाल क्या करा हुआ है, हाल क्या किया हुआ है। एंड इट्स रियली लाइक क्रेजी ब्रो। एंड हमारे कैमरामैन भी साथ में हिस्ट्री के बारे में जान रहे हैं। एंड भाई ये 2 फ्लोर हैं जो मतलब अच्छे से इन्होंने ऐसे पूरा तोड़ मरोड़ के रखे हुए हैं। बाकी अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट बिल्डिंग में, लेकिन उससे पहले ये देखो भाई ये जो इन्होंने 2 लाइट्स के NFR IDIW या ये OD वगैरह या अगर डेजी तक वीडियो पहुंच जाए तो प्लीज ये देख लो। एंड इसके साथ साथ भाई अगर देख सकते
एंड पता नहीं भाई मेरे को एक चीज़ की समझ नहीं आ रही, मतलब ये जो इन्होंने बनाए हुए हैं ये जो इमोट्स वगैरह ये किसने बनाए हुए हैं मेरे को समझ नहीं लग रही, बट अब कर भी क्या सकते हैं। एंड अभी हम जा रहे हैं नीचे, तो नीचे से हम जाएंगे भाई सीधा दूसरी बिल्डिंग की ओर। एंड देखो भाई जो सफेदी सी है वो ऐसे पड़ी हुई है, एंड इसकी जो स्मेल है ना बड़ी गंदी है, बड़ी घटिया सी, बट अब कर भी क्या सकते हैं भाई। अब जा रहे हैं, सो नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट बिल्डिंग। एंड आप लोग देख ही सकते हो साथ साथ में ये पेपर्स वगैरह जो गिरे हुए हैं, राइट, इसका जो वीडियो वो लेंगे भाई। हाँ, रात को एक बार ट्राई करेंगे यहाँ पे आने का, बट राइट ना तो भी बहुत दूर है, तो मैंने सुबह को इसलिए चूज़ किया था क्योंकि ट्रैफिक कम होती है एंड उसके साथ साथ बिल्डिंग्स को हम अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं एंड इट्स रियली लाइक गुड। हुआ वो ठीक है। तो भाई अभी यहाँ एंटर कर चुके हैं दूसरी बिल्डिंग में। सब कुछ यहाँ पे मतलब टूटा पड़ा है एंड कुछ भी मतलब ऐसा नहीं है कि इन्होंने मेंटेन किया हो किसी चीज़ को भी। देख ही सकते हो वैसे साथ में ये यहाँ के बाथरूम है, ये ऑल दिस लाइक कोटन्स वगैरह सारा कुछ ही टूटा पड़ा है यहाँ पे एंड इट्स रियली लाइक क्रेजी। और ये पानी लीक हुआ है, लेकिन पानी कैसे लीक हो गया? सिर्फ यहाँ पे लीक हुआ है, लगता है किसी ने कर दिया है शायद, चुड़ैल आत्मन किया होगा। सही है, देखो कितना पानी लीक हुआ पड़ा है। एंड अभी हम जा रहे हैं थोड़ा सा आगे। भाई देखो कितनी बदसूरत है ना, वो मेरा भाई डर रहा है यार, उसको डर पता नहीं क्यों लग रहा है, मेरे को अकेले देखो फ़ोन के साथ लेके जाना पड़ रहा है। और भाई साहब को डर ही क्यों लग रहा है? हाँ, ये मैं पहले यहाँ पे आ चुका हूँ, लेकिन फिर भी वीडियो के लिए मैं आगे जा रहा हूँ। एक मिनट रुको यार, आ गया मैं। साला ये डर भी ना बड़ी दिक्कत वाली चीज़ है, अब बंदा करे तो क्या करे, लेकिन चलो आदत सी पड़ गई है। वैसे मेरे को यहाँ पे कोई कुछ फील नहीं हो रहा भाई, बट यू कैन सी ऑल दिस लाइक टूटा फूटा मकान। मैं यहाँ से नीचे जा सकता हूँ? घंटा जा सकता हूँ, वहाँ से कैसे जा सकता हूँ? देखो गाइस, सारे शीशे तक टूटे हुए हैं, कोई चीज़ को मतलब ने ठीक नहीं किया। और यहाँ पे तो यकीन मानना इतने गंदे गंदे एंड देखो सारा वैसे का वैसे बना हुआ। टैटू देखो इनके। तो ये है भाई थर्ड बिल्डिंग एंड यहाँ पे ज़्यादा कुछ है नहीं है क्योंकि ये सारा ओपन ही हो चुका है। एंड यहाँ पे ये मैंने देखी है भाई असाब की, बताओ क्या है ये जो बीच में है ये क्या है बताओ मेरे को, मतलब बड़ा ही अजीब सी है लेकिन लेयर है, इसको सांप की कंज कहते हैं पंजाबी में देखा जाए तो। एंड यहाँ पे सारे शीशे वगैरह हैं, आप लोग वैसे देख ही सकते हो, और टूटा पड़ा है। यहाँ मोस्टली कुछ देखने के लिए है नहीं, वो बिल्डिंग्स में था वो मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। देखो ये सारे कमरे हुआ करते थे एंड अभी ये सब कुछ मतलब फील कर सकते हो आप। तो ये है भाई इसकी फोर्थ बिल्डिंग। यहाँ पे मतलब बहुत सारे पेशेंट्स के इंस्ट्रूमेंट्स रखे जाते थे, मुझे थोड़ा ध्यान से जाना पड़ेगा यहाँ पे। एंड आप लोग देख सकते हो अंदर मतलब सिर्फ मतलब देखो सारा टूटा पड़ा हुआ है, कुछ भी मतलब इधर उधर नहीं गया हुआ, सारा इन्होंने ऐसे मेंटेन करके रखा हुआ है। अब यहाँ से मैं अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन आप लुक चेक करो इसकी, आप खुद ही समझ सकते हो। ये 5th है और वो 6th है, लेकिन यहाँ से अंदर तो जा ही नहीं सकते यार, इन्होंने बंद किया हुआ है। कुछ है अंदर जाने के लिए? कुछ भी नहीं है। मैं तो हैरान हूँ इन्होंने टैटू कैसे बनाए होंगे। हेलो ग्राउंड, ये सब कुछ, यहाँ से जाने का रास्ता ही नहीं है, बंद है। अंदर वैसे सांप वगैरह भी हो सकते हैं देखा जाए तो, ये रास्ता है लेकिन यहाँ से अंदर जाके वो बंद है ऑलरेडी। और ये हमारे भाई साहब, इनको पता ही नहीं है कहाँ भटक रहे हैं, और हम यहाँ थोड़ा सा देख लेते हैं, अगर रास्ता मिल गया तो अंदर जाके चीज़ देख लेंगे। सांप का भी ध्यान रखना पड़ेगा भाई, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अजीबो गरीब चीज़ें और आवाज़ें आती हैं। नहीं भाई वो बंद है, वो सब कुछ बंद ही है, खुला नहीं हुआ वो। यहाँ से भी इन्होंने ब्लॉकेज की हुई है। हाँ, चलिए अब थोड़ा सा बाहर आ जाते हैं यहाँ से। बट दिस इज़ रियली लाइक जो वाइब आ रही है ना, बहुत ही अच्छी आ रही है यार। टाइम स्क्वायर, स्टैचू ऑफ लिबर्टी या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उनसे तो बेहतर ही यही है। ये है भाई इसकी 6th बिल्डिंग एंड इसका भी हाल सारा बुरा ही हुआ पड़ा है, आप लोग देख सकते हो। अंदर से सारा कुछ टूटा पड़ा है,
कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है मतलब जो मेंटेन करके रखी हो। देखो भाई सब कुछ ही तहस महस हुआ पड़ा है। मतलब मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने इस चीज़ को दोबारा से बिल्डअप क्यों नहीं किया हुआ, बिकॉज़ ये इतनी बड़ी जगह है ना, यहाँ पे तो और भी बहुत कुछ हो सकता है। मतलब अगर ये अच्छे से इसको मेंटेन करके रखे तो जैसे बड़े बड़े पेशेंट्स का और ध्यान रखा जा सकता है, जिनको कैंसर्स हैं, जिनको और सारी बीमारियाँ हैं, दे कैन बी इन अ गुड वे, उनको ट्रीट किया जा सकता है ना। स्मॉल पॉक्स है, बहुत सारी लल्ले पब्बे, एंड हमारे भाई देखो क्या कर रहे हैं, अपना नाक ही बंद करके बैठे हुए हैं, इनको पता नहीं क्या हो गया। चलो अब कर भी कह सकते हैं। बाकी यहाँ से तो रास्ता नहीं है बाहर जाने का, अब यहाँ से हमें बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगा यहाँ से रास्ता होगा, बट नो वरीज, हम दूसरी साइड भी देख लेते हैं इसकी। बट इट्स हाँ बहुत गंदी, इतने पता नहीं की हो गया। ये इनका बाथरूम था भाई, ये देखो, और ये इधर भी 2 कमरे हैं, लाइक यू कैन सी, दिल विल बनाए हुए हैं, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। तो मतलब जो एक्सपीरियंस है यहाँ आने का, आपको कोई रोकेगा नहीं, यू कैन कम, बट जिगरा होना चाहिए थोड़ा सा। और यहाँ पे भी इस साइड भी इन्होंने बनाए हुए हैं, देखो ये भी कमरे हैं, मतलब अलमारियाँ वगैरह सब कुछ वैसे रखा हुआ है, कुछ ऐसा फील नहीं है, मतलब समझ जाओ काम ही ख़त्म है, यही कहूँगा राइट नाउ। एंड दिस वाइब I'm getting, like the vibe I'm getting right now, amazing। और ये क्या लिखा हुआ है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हेल घंटा ही है भाई। अगर इसको हेल कह दिया ना तो मैं तो कहता हूँ मैं चांद पे जाके कुछ कर लूँगा। चले हेल को भी देखा जाए, अपनापन सा फील होता है भाई। देखो ये बहुत बड़ा बेसमेंट है, ये बेसमेंट नहीं है, इसको बहुत बड़ा वेयर हाउस कहा जाएगा, जहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स रखे जाएंगे। देखो ध्यान से, लाइक आई एम गेटिंग अ गुड वाइफ राइट नाउ। पता नहीं इतनी खुशी मेरे को कभी नहीं मिली जितनी अभी राइट नाउ मिल रही है भाई। आई एम रियली लाइक सरप्राइज ब्रो, लाइक क्या बात है। और ये इसका यहाँ का किचन है, एंड ऑल दिस आप देख ही सकते हो, सब कुछ ही टूटा पड़ा है, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो सही है ना, कि सही है भाई। दोस्तों देखो 6 बिल्डिंगें देखी हैं आज हमने, तो आप वीडियो देख के बताना आपको कौन सी बिल्डिंग अच्छी लगी। भाई मुझे तो सारी अच्छी लगी, मेरे को तो कोई डर डर नहीं लगा यहाँ पे। बट हाँ, जब मैं फर्स्ट बिल्डिंग के अंदर एंटर हुआ था उस टाइम पे मेरे को थोड़ी सी मतलब वाइब आई है कि कुछ है, बट उसके बाद मेरा धीरे धीरे सब कुछ ही निकल गया। के पास अपनी कोई गर्लफ्रेंड है, यू हैव एनी फ्रेंड, यू हैव टू विजिट हेयर, यू कैन हैव अ गुड लुक हेयर। अंदर जाओ, जो करना है करो, प्यार रोमांस वो भी कर सकते हो। सही है ना भाई? सही बात है, सही है ना? कर रहे हैं लोग। हाँ कर रहे हैं लोग, उधर हमने देखा थोड़ा सा चुम्बन चल रहा है, चुम्बन नहीं चल रहा और कुछ नहीं चल रहा, बट लव इट।